अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 17 जुलाई 2026 है। आज के दिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग से संबंधित तमाम जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अमेरिका ने ईरान पर कुछ बड़े हमले किए हैं। ईरान ने उन हमलों का जवाब दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिकी हमलों का रिटेलिएशन करते हुए, जवाब देते हुए कतर के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है सेंडकॉम, उसको निशाना बनाया है और उसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कतर की सरकार ने कतर के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से कहा है कि सुरक्षित स्थानों की तरफ भागो। लोग सुरक्षित स्थान ढूंढकर उनके उसमें छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान ने इराक के इरबिल में जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है उसको भी निशाना बनाया है। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस समय कुवैत का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसी तरह का हाल कतर में भी है और बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। अब अमेरिका जो ईरान पर हमले कर रहा है उसका जवाब देते हुए ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन हमारी वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता तो इजराइल के ऊपर तो कर सकता है। आखिर इजराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है ईरान? जितने भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं वो सभी अरबी देशों के हैं। अरबी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो स्थित हैं उनको निशाना बना रहा है। तो ईरानी मिसाइलों की जद में सीधे तौर पर इजराइल है। अगर ईरान हमला करता है इजराइल पर तो इजराइल का काफ़ी नुकसान होगा और सीधे तौर पर अमेरिका को इसकी चोट पहुंचेगी। तो लोगों का ये कहना है कि ईरान इजराइल पर हमला आखिर क्यों नहीं करता, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब जो वॉर एनालिस्ट हैं वो अपनी अपनी समझ से दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी प्रथम चरण का जो युद्ध है वो शुरू हुआ है। युद्ध तो काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन दोबारा से जो हमले शुरू हुए हैं ये पहली बार हुए हैं। ईरान अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पर जंग शुरू करता है और लड़ता है। अभी वो केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और जंग को और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा है। अगर धीरे धीरे ये जंग और ज़्यादा एक्सपेंड होती है, अमेरिका ईरान पर और हमले करता है और ईरान को और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू हो जाएंगे। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। उसी रणनीति के तहत ईरान आगे बढ़ रहा है। फिलहाल साइड में आप मेरे देख सकते हैं कि कतर के अंदर जो ईरान ने हमला किया है उसमें एयरपोर्ट पैरालाइज्ड हो चुका है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है रेसिडेंट्स को कि वो शेल्टर में चले जाएं। कैजुअलिटी अभी अनकन्फर्म है, यानी कि अभी पता नहीं लगा है कि कतर के अंदर कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि ईरान के अंदर जो बंदर अब्बास खमीर ब्रिज है उस पर जो स्ट्राइक की है अमेरिका ने, उसमें मरने वालों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो चुकी है। अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा है उसमें लोग मारे जा रहे हैं जिनकी खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन ईरान जो मिसाइल अटैक कर रहा है उसमें कितने लोग मरे या नहीं मरे इसकी खबर बाहर नहीं आ रही। हमारे ही चैनल पर नहीं, आप किसी भी चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ईरानी हमलों में कितने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए लगातार हमले कर रहा है और बड़े बड़े जो सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईरान जब हमले कर रहा है तो किसी को नुकसान नहीं हो रहा हो। वहां पर भी लोग मौजूद हैं और ईरान ने आज अपना एक और नया पत्ता खोल दिया है। ईरान ने यमन के हूती लड़ाकों से कहा है कि तुम बाब अल मंदाब यानी रेड सी, लाल सागर को पूरी तरह से जाम कर दो, वहां से कोई भी जहाज गुजरना नहीं चाहिए। साइड में आप मेरे खबर देखिए कि ईरान ने जैसे ही यमन के हूती लड़ाकों से कहा कि लाल सागर को बंद करना है, दुनिया का यातायात इससे प्रभावित होगा जिससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बाब अल मंदाब का एरिया है और इसी एरिया से गुजरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जहाज जाते हैं। ये दो रास्ते हैं जिससे बड़ी संख्या में पानी वाले जहाज साजो सामान लेकर, तेल लेकर जाते हैं। उधर तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इधर यमन के हूती लड़ाके बाब अल मंदाब को बंद करने की तैयारी में है। आने वाले चंद घंटों के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि बाब अल मंदाब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो समुद्र का ये क्षेत्र जहां से इजराइल और अरबी देशों को साजो सामान जाता है, इवन भारत को भी बड़ी संख्या में जहाज आते हैं एनर्जी लेकर, फ्यूल लेकर,
वो रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि तेल के प्राइस भी लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तेल के प्राइस में आपको बढ़ोतरी नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, ईरान हैज आस्क्ड यमन हूथी प्रिपेयर टू क्लोज रेड सी ऑयल शिपिंग रूट्स इफ द यूनाइटेड स्टेट अटैक ईरान पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के अगर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो इसको बंद किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने अब तक ईरान के जो ऑयल डिपो होते हैं उनको निशाना बनाया है, ब्रिज को निशाना बनाया है और इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन को और सरकार की संपत्ति को निशाना बनाया है, जिससे ईरान के अंदर बड़ी संख्या में लोग परेशान हो सकते हैं, यातायात ठप हो सकता है। ये स्ट्रेटजी अमेरिका ने अपनाते हुए हमले किए हैं। इसी के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ईरान के ब्रिज को, रेलवे स्टेशन को और पब्लिक सेक्टर में भी हमला किया जा रहा है, अगर इसी तरह का हमला अमेरिका के अंदर किया जाए तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि ये टेररिज्म है, यानी ये आतंकी घटनाएं हैं जो की जा रही हैं। जंग के उसूल और कायदे होते हैं। जंग में आप केवल सरकार की, मिलिट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हमला कर सकते हैं। सिविलियन के किसी भी, ना तो पुल को गिरा सकते हैं आप, ना सिविलियन के रेलवे स्टेशन को गिरा सकते हैं और ना ही उनके घरों पर हमला कर सकते हैं। तो सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक में रखकर अमेरिका इस समय ईरान पर हमला कर रहा है। मोहम्मद सफा की ये स्टेटमेंट देखिए आप, 2 तस्वीरें शेयर की इस खबर के अंदर और बताया है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क सिटी को। अगर कोई बंदा इस ब्रिज को उड़ा दे तो पूरी दुनिया उसको टेरर कहेगी, आतंकवादी कहेगी। दोनों की तस्वीरें दिखाई हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि फिर ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसे तुम शांति का नाम कैसे दे सकते हो। अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा है कि तुम हमले कर रहे हो आम लोगों के ऊपर, ये और ये कहते हो कि हम शांति के लिए कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तमाम के तमाम जो कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि एक कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर हमला नहीं कर सके, इस समय तमाम संस्थाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं और केवल अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने केवल विदेश नीति ही अमेरिका की खत्म नहीं की है, खराब नहीं की है, बल्कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन के सिस्टम को बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी। आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन के अंदर बड़ी हार का सामना करने वाले हैं, तो उस हार को रोकने के लिए उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। आज यानी जुमे के दिन दोपहर के 1 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया जाएगा और जिसमें कहा जाएगा कि अमेरिका के इलेक्शन अब किस तरह से होंगे। साइड में देखिए, इलेक्शन सिस्टम इन द कंट्री इज करप्ट, रीहैशिंग ऑल डिबंक्ड ग्रीवनेस अबाउट नॉन सिटीजन एंड डेड पीपल ऑन वोटर रोल्स। यानी कि अब वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वोटर लिस्ट के अंदर कुछ लोग मारे जा चुके हैं, कुछ लोगों के वोट जो बाहर से आकर बसे हैं उनके वोट बने हुए हैं। ये तमाम उसी तरह का खेल चल रहा है जिससे आप लोग जानते हैं कि भारत में SIR कराया जा रहा है। जहां जहां पर भी SIR हो रहा है वहां पर आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। इसी तरह की रणनीति अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका की जनता बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करती है अगर कोई उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं। तो ट्रंप अमेरिका के अंदर जो अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अमेरिका की जनता सिरे से नाकारने वाली है। अब यहाँ साइड में आप खबर देख सकते हैं, अल जजीरा ने भी इसको साझा किया है। बताया गया है, द US मिलिट्री सेज इट कंप्लीट a 6 consecutive night of strike on Iran targeting dozens of sites including air defense, logistic infrastructure and maritime capability under President Trump order। यानी ट्रंप के कहने पर दर्जनों साइट्स को निशाना बनाया गया जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर निशाना बनाया गया। ये भी पब्लिक इससे बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित होती है। ये मैं खास तौर पर आपका ध्यान इसलिए यहाँ केंद्रित कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा था कि ईरान ने इजराइल पर जो हमले किए हैं वहाँ पर इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया गया है, इजराइल के नागरिक परेशान हुए हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका हमला कर रहा है, क्या ईरान के नागरिक परेशान नहीं हो रहे हैं? यहाँ पर भी ईरान के नागरिक परेशान हो रहे हैं।
अगर मैं आपको सीधे और क्लियर शब्दों में बताऊं तो अमेरिका जंग के किसी भी कायदे कानून का पालन नहीं कर रहा है, ताबड़तोड़ ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान के ब्रिज, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। बदले में ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत पर बड़ी संख्या में हमले किए हैं। कुछ वीडियो निकल के आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि भयावह तरीके से ईरान के ड्रोन उन जगहों को निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ साथ ईरान ने बाबल मंदाब के रास्ते को भी बंद करने के लिए यमन के हूती लड़ाकों से कहा है, जो कि बंद होने के लिए जा रहा है। अब अमेरिका अगर ईरान के पावर सेक्टर पर हमला करता है, यानी बिजली घरों पर जहां पर बिजली उत्पादन होता है उस पर हमला करता है, तो पूरी तरह से समंदर के रास्तों को रोक दिया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी परेशानी आने वाली है। अगर आप या हम ईरान और अमेरिका से दूर हैं तो ये नहीं समझे कि इस जंग का प्रभाव हम तक नहीं पहुंचेगा। बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि सिलेंडर और डीजल, पेट्रोल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई और उनके मिलने में कितनी दिक्कत हो रही थी। तो अब एक बार फिर से लंबे समय के लिए अगर ये रूट, ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से कैसे देश चलेगा। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ने वाला है। और जो अंधभक्त लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, वो ये सुन लें कि दुनिया भर के अंदर इस समय जो संकट एनर्जी का सर पे खड़ा है, इसका मेन जो जिम्मेदार है वो इजराइल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही ये जंग शुरू की है और इस जंग को खात्मे की तरफ जाने से रोक रहा है। तो दुनिया भर में जो परेशानियां आ रही हैं, जो लॉजिस्टिक और जो परिवहन विभाग में जो कुछ भी परेशानियां आएंगी, क्योंकि लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट्स प्रभावित होंगी, लोगों का काम प्रभावित होगा और बहुत सारी जगहों पर जो व्यक्ति मर्ज में होता है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को शहर से दूसरे शहर जाना है, ये तमाम चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में आम जनता का नुकसान होगा। तो अंधभक्तों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो केवल और केवल अपने दिमाग में गंद रख करके इजराइल को सपोर्ट करते हैं और ईरान को नकारते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।